नमस्कार। हिंदी भाषा व्याकरण सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे लिंग और वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा होगा? 4 विकल्प हैं। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, या फिर मिश्री मीठा है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प होगा विकल्प बी, दही खट्टा है। ज्यादातर लोग दही को स्त्रीलिंग रूप में समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दही हमेशा पुल्लिंग रूप में ही लिखा जाता है और बोला जाता है। ठीक है। और लिंग और वचन के बारे में तो आप अच्छे से समझते ही होंगे कि हिंदी व्याकरण में 2 तरह के लिंग को महत्ता दी गई है, महत्वपूर्ण माना गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राइट। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब या फिर शराब। तो देखिए, शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आप इसका वाक्य बनाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे शराब पीनी है। हम ऐसे नहीं लिखते ना कि मुझे शराब पीना है। राइट। तो इसीलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है, शराब। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या फिर रज्जु। तो इन चारों विकल्पों में सेतु जो शब्द है विकल्प सी में, यह स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, यह पुल्लिंग है। और इसके अलावा जो संज्ञाएं रहती हैं, आपको पता ही होगा कि संज्ञाओं में हम उकारांत, ओकारांत इस तरह के शब्दों को देखते हैं। तो जो उकारांत संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु, ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही लिखी जाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो देखिए जी, हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चाहे किसी भी तरह के शब्द हों, ठीक है, किसी भी तरह के शब्द हो, इन्हीं 2 रूपों में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है हिंदी व्याकरण में। तो आपने ध्यान रखना है, चाहे कैसे भी पदार्थवाचक शब्द हों, जड़, चेतन, किसी भी रूप के शब्द हों, हमेशा इन्हीं 2 रूपों में ही लिखे जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे कि बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। जैसे यहाँ पर गठरी शब्द दे रखा है कि गठरी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, या इसमें भी इसके जो आगे को भेद होते हैं, जैसे विधिलिंग। तो यहाँ पर गठरी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, तात्री, खटमल या जीव। तो यहां पर जो शब्द सही होगा वह होगा खटमल, पुल्लिंग शब्द होगा खटमल। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, प्रश्न, सुख या फिर मुख। तो आशा शब्द स्त्रीलिंग है। कैसे? मुझे आशा है कि आप एक दिन स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है। तो वाक्य बनाकर आप खुद देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वाक्य बनाकर नहीं बताऊंगी, बिकॉज आप खुद भी कोई भी वाक्य बना के देख लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध आपको उसी टाइम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में भी स्त्रीलिंग शब्द को ही चूज करना है, जैसे सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या फिर नृत्य। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो इच्छा। ठीक है, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द है इच्छा। जबकि अन्य जो विकल्प है, सौभाग्य, मस्तक, नृत्य, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग शब्द हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या लोभ। तो यहां पर स्त्रीलिंग अभिलाषा होगा। ठीक। बाकी पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला, बेल, माला या शैया। तो ताला शब्द यहां पर पुल्लिंग है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है आगे, तो दिए गए विकल्पों में जैसे पुस्तक है, मुनि है, घर है, चाकू है। तो यहां पर पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है कि वह मेरी पुस्तक है। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि वह मेरा पुस्तक है। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है। जैसे वह मेरा घर है। तो वाक्य बनाने से ही पता चल जाता है कौन सा स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा। मैंने आम को, या यूं कह सकते हैं कि मैंने फल को चाकू से काटा। ठीक है, वहां एक मुनि है। तो इस तरह से शब्दों के आप
अर्थ सहित वाक्यों में परिवर्तित करके ही इनको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? धुन, अकल, दुम या धुन। तो दिए गए विकल्पों में घुन शब्द जो विकल्प ए है वह पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। रात, सांस, मूर्खता या मोती। तो देखिए मोती यहाँ पर, ठीक है, वह माला मोती से बनी हुई है, ठीक है, या उस माला का हर एक मोती मुझे प्रिय है। नेक्स्ट है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटे या ऊंटीन। तो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऊंटनी ही होगा। अक्सर इन्हीं छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे शब्दों में ही हम भूल कर देते हैं और फिर गलत कराते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द को ही चुनना है, जैसे धुआं है, भत्था, संध्या या धावा। तो यहां पर संध्या स्त्रीलिंग रूप है, ठीक। बाकी अन्य विकल्प जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि संध्या हो चुकी है, संध्या हो चुका है नहीं होगा अगर हम इसका वाक्य बनाए तो। पुल्लिंग शब्द को ही ढूंढना है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो देखिए बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि सूची पत्र है, किताब, गंगा या संसद। तो इनमें से सूची पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा किताब, संसद और गंगा ये स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा बहती है, ठीक है, गंगा बहता है नहीं होगा। किताब, वह किताब मेरी है, वह किताब मेरा है नहीं होगा, ठीक है। संसद में 2 सदन है, ठीक है, संसद में 2 सदन होता है नहीं होगा, संसद में 2 सदन होते हैं। मतलब इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, कहानी, मानी या रानी। तो देखिए ऐसे शब्दों में, ऐसे विकल्पों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर जो पानी शब्द है ना वह पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम कहेंगे पानी ठंडा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कहानी, रानी, मानी ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द। तो यहां पर अरहर शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है कि मुझे अरहर की दाल खानी है, अरहर का दाल खाना है नहीं, है ना। कुछ भी आप देखिए वाक्य बना सकते हैं अपनी समझ से। यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? आय, नहर, व्यय या फिर लहर। तो इनमें से व्यय शब्द पुल्लिंग होगा, ठीक। जहां पर या हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वहां पुल्लिंग होता है, देखिए, और जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है वहां पर स्त्रीलिंग होता है, ठीक। और हिंदी में 2 ही लिंगों की चर्चा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में हम देखें तो एक तीसरे तरह का लिंग भी माना जाता है, नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में यह नहीं होता। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो यहां पर सारस शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक। जबकि सरसों, मकई, मूंग ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है पूछा है। रतन, नकल, मोती या बचपन। तो यहां पर रतन, बचपन तथा मोती ये तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जबकि जो नकल है वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक। देखिए यहां पर है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। तो देखिए चाचा का भी हो जाता है चाची, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंसे हो जाती है, ठीक है, यह भैंस। लेकिन कोयल इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता, कोयल को हमेशा कोयल ही लिखा जाता है या कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह के भी शब्द हैं हमारी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि जिनका लिंग के आधार पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, सांझ, दोपहर या दिन। तो जाहिर सी बात है दिन शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है।
बाकी सुबह, सांझ, दोपहर ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा सही होगा बताना है। कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कविइत्री। और देखिए लिखने में ही अक्सर ज्यादातर गलती करते हैं हम लोग। तो कवि का स्त्रीलिंग सही जो रूप है वह होगा विकल्प सी, कवियत्री। ठीक। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या ऋषिनी होगा, ऋषिका, ऋषि पत्नी या फिर ऋषि? तो देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग रूप होता है ऋषिका। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है या फिर उभय लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मुझे दही खाना है, मुझे दही खानी है नहीं होता। तो दही हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? तो मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कि मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है ना। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो बताना है वर्तमान कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में। तो जो आज्ञार्थक रूप है क्रिया का, इस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, जैसे कि क्रिया के रूप में जैसे आज्ञा होता है, प्रार्थना होता है, इच्छा, इस तरह के जब शब्द आते हैं ना, जो आज्ञार्थक शब्द होते हैं, तो उनमें फिर परिवर्तन नहीं होगा उन शब्दों में। और ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन, ठकुरानी, ठकुरिन या ठाकुरी? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप होगा ठकुरानी। ठीक, विकल्प ए। जैसे कि डॉक्टर हरदीप बाहरी की पुस्तक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, उसकी पृष्ठ संख्या 73 पर देखना आप, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन दिया गया है। अच्छा, लेकिन यहां पर ठकुरानी माना गया है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन करना है। स्त्री, दारा, कलत्र या पत्नी? तो नपुंसक लिंग यहां पर कौन सा शब्द है? कलत्र, विकल्प सी। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा या शिक्षा? तो देखिए दारा शब्द यहां पर पुल्लिंग शब्द है। बस इसी तरह के शब्द आपको आएंगे एग्जाम में और आपने चूज करने हैं वहां। अप्रामाणिक वाचक शब्दों के लिंग निर्णय का क्या आधार है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय या फिर ए बी दोनों सही है यहाँ पर? तो विकल्प डी होगा कि उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और विशेषण ये अप्राणीवाचक शब्दों के उदाहरण है या आधार है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, सूर्य, छाता, अमरूद? तो बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि इसके वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, दरवाजे की बनावट अच्छी है ना। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा? नदी, उदासी, टोपी, पहिया? तो पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, क्योंकि यह आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा नदी, टोपी, उदासी ये इकारांत है। आकारांत और इकारांत के बारे में आप समझ सकते हैं शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से ही, कि ऐसे शब्द जिनकी लिखी हुई बनावट में सब में ई आता है लास्ट में, है ना, जैसे नदी, टोपी, उदासी, तो ऐसे शब्दों को इकारांत संज्ञा शब्द कहा जाता है। और जिनमें आ आता है जैसे पहिया, संज्ञा, है ना, आना, जाना, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, मोती, पानी, नकेल, हाथी, हाथी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नकेल शब्द है ना वह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? लगन, आहट, मीमांसा, माधुर्य? तो देख लीजिए यहाँ पर इनके लिंग परिवर्तन। लगन एक स्त्रीलिंग शब्द है, मीमांसा भी स्त्रीलिंग है, आहट भी स्त्रीलिंग है, माधुर्य एक पुल्लिंग शब्द है, विकल्प डी।
निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, दूध, मक्खन, मट्ठा या छाछ। तो छाछ शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बाकी ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। गली में बहुत सारे डॉग्स है ना जो शोर करते रहते हैं, अब क्या बोले। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द ढूंढिए भाई। टकसाल, घर, दाग या खीरा। तो टकसाल एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, बाकी ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा? सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वीरांगना, गोप, गोपिनी, सुलोचन, सुलोचना। तो यहां पर जो डी शब्द है ना, सुलोचन, सुलोचना, यह लिंग की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म है, ठीक है। बाकी गलत है, क्योंकि जैसे देखिए सम्राट का सम्राटी नहीं होता, सम्राट का साम्राज्ञी होता है, और वीर का वीरांगना होता है, और गोप का गोपी होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें शब्दों की पहचान होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2 वचन है, हिंदी में 2 लिंग है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग है। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकल्प डी, हिंदी में 2 लिंग है लेकिन संस्कृत में तो 3 लिंग है ना। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, कौन सा? धागा, डोर, रस्सा या सूत। तो देखिए डोर शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अलावा रस्सा, सूत, धागा ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। वो आपने गाना भी सुना होगा कि खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी शब्द आपको इस रूप में पूछा जाएगा कि बताइए इन शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपने वाक्य प्रयोग करके देखना है खुद से ही, तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द देखिए, चाय, लस्सी, शिकंजी या दही। तो पुल्लिंग शब्द तो इसमें दही शब्द है, बाकी चाय, लस्सी, शिकंजी ये सभी स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या ज्ञानी। तो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होगा ज्ञानवान, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहां पर युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा? युवी, युवती, युवरागी, युवराज। तो युवा शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा, लिंग परिवर्तन पूछा है यहाँ पे, लिंग परिवर्तन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखिए आप, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर जो सही शब्द होगा वह युवती होगा, हाँ स्त्रीलिंग रूप ही तो है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? मकड़ी, पक्षी, बाज या फिर गैंडा। तो देखिए मकड़ी ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी विकल्प हैं वे सारे पुल्लिंग रूप में भी लिखे जाते हैं, या इस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए वचन से संबंधित प्रश्नोत्तरी। वचन भी 2 ही है, एक वचन और बहुवचन, आपको पता ही है। बहुवचन की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? यहाँ पर चिड़िया उड़ गई, चिड़िया, चिड़िये उड़ गई, या फिर चिड़ियाएं उड़ गई, या चिड़िया उड़ गई। तो विकल्प डी, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। बहुवचन की दृष्टि से पूछा है, एक वचन की दृष्टि से नहीं। अगर एक वचन की दृष्टि से पूछा होता तो विकल्प ए सही होता कि चिड़िया उड़ गई। तो एक चिड़िया को हम चिड़िया कहेंगे, बहुत सारी चिड़िया को हम चिड़िया कहेंगे, चिड़िया। तो यहाँ पर बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध होगा कि चिड़िया उड़ गई, ठीक है। सिर्फ इसमें चांद बिंदु लगेगा बहुत सारी चिड़ियों को यहाँ पर बहुवचन के तौर पर शो करने के लिए। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन से इस तरह के शब्द हैं जहां पर हम बहुवचन के तौर पर उनका रूप देख सकते हैं। जैसे डिबिया का डिबिया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, ठीक है। सिर्फ इनमें क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा बहुवचन दर्शाने के लिए। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, या लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो लड़के ने कहा, विकल्प बी, यहां पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि लड़का एक वचन है तो इसका बहुवचन रूप लड़के होगा, लेकिन हमें वाक्य प्रयोग करने से भी समझ आ जाता है कि यहाँ पर लिखा तो लड़के हैं, लेकिन एक ही लड़के क्या यहाँ पर बात हुआ है, बात की गई है, एक ही लड़के का जिक्र हुआ है। ठीक है, कि लड़के ने कहा, तो यहाँ पर एक वचन ही प्रयोग में लाया गया है। लड़के ने रमेश को मारा, तो यहाँ पर भी एक वचन ही है। ठीक है, अगर इसका बहुवचन रूप पूछा होता तो तब ये होता कि लड़कों ने रमेश को मारा, लेकिन एक वचन रूप ही होगा कि लड़के ने रमेश को मारा। बस आपको पता ही है, यहाँ पर मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हिंदी में 2 तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में जबकि 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए बात की होती है वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है, और जो भी नामिक शब्द होते हैं वहां उसे संज्ञा कहते हैं, और जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, जाति के अर्थ में एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा आपने याद रखना है। नेक्स्ट वाक्य देखिए कि भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप यहां पर कौन सा होगा? भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ियां चढ़ रही हैं या भेड़ों चर रही हैं? तो देखिए, भेड़ चर रही है का बहुवचन रूप होगा भेड़ें चर रही है। सिंपल सी बात है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही लिखा जाता है? प्राण, भक्ति, शिशु या पुस्तक? तो प्राण शब्द ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि चाहे इसका एक वचन रूप हो चाहे बहुवचन, प्राण का प्राण ही होगा, वह चेंज नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी शब्द है हिंदी में जो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते। ठीक, क्योंकि वचन शब्द के तौर पर अगर हम इसका यूज करेंगे तो सदैव ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। और इसके अलावा और भी शब्द देखिए, जैसे लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ओंठ, अक्षत, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते वचन के तौर पर। ठीक है, जैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू को तो हम ऐसे नहीं दर्शा सकते ना कि एक आंसू आया या 2 आए या बहुत सारे आए, तो आंसू को हम आंसू ही लिखेंगे। ठीक है, या मुझे उसने दर्शन दिए। ठीक है, तो दर्शन दर्शन के तौर पर ही लिखा जाएगा कि वहां बहुत सारे लोग थे। तो चाहे लोगों को दर्शाने के लिए बहुत कितने भी लोग हों, हजारों लाखों की संख्या में, लोग ही शब्द होगा, उसका चेंज नहीं होगा। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं, कविताएं या फिर कविताइयां या कविताएं? तो विकल्प बी होगा कविताएं। लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बड़े इजी हैं, इनको तो आप कर ही लेंगे बिना पढ़े भी। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साधु आ रहे हैं यह बहुवचन रूप में लिखा है, लेकिन मैंने कहा फिर वही बात है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम सोचते हैं ये इजी होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हीं में हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो साधु का भी हमेशा क्या रहेगा? बहुवचन रूप में ही लिखा जाएगा यह कि साधु आ रहे हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4 या 5? तो हिंदी भाषा में वचन तो 2 प्रकार के हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन, तो चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? जैसे लड़का कहता है या लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, या लड़के ने लड़के से कहा। तो यहां पर पूछा है कि बहुवचन का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? तो विकल्प सी, लड़के लड़के से कहते हैं। लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कों से ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरह से ये लिखा जाएगा कि लड़के लड़के से कहते हैं बहुवचन तौर पर। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन कौन सा होगा? प्राण, दर्शन, ओठ या तेल? तो तेल शब्द यहां पर एक वचन है। द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, आपने याद रखना है। जबकि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग होंगे। जबकि द्रव्यवाचक जो शब्द रहते हैं जैसे तेल, घी, ये हमेशा एक वचन के तौर पर
लिखे जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कड़ी में हम संधि और समास से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।